Okay, now we come to structure of eye. Structure of eye में तुमको बताना चाहिए 3 layers. Okay, now look at this. If at all we talk about an eyeball. Nice drawing. सबसे पहला layer ये होगा. ये बॉल It's an eyeball, right? This is the frontal side. ये दिखेगी. ये visible part of the eye है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ draw नहीं किया. Okay? थोड़ा टेढ़ा. ठीक है, बस जाने. बाद में करेंगे इसको. This is the outermost layer. Eyeball का outermost layer. So it has to be a little tough. It is white in color. It is tough. It is fibrous. And this layer is called as sclera या sclerotic layer. इसके ऊपर कंजक्टिवा. कंजक्टिवा सिर्फ आगे के पार्ट पे होता है बेटा. हाँ. तो ये आगे का पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा eyeball है. ओके? अगर मैं बोला कि किसके पास कुछ है भी नहीं ना तो दिखा दो. अंडरस्टैंड एन eyeball. एक स्फीयर अगर तुम लोगे, ठीक है, अगर वो स्फीयर पूरा एनक्लोज्ड है ऐसा, तो तुमको सिर्फ स्फीयर का एक पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज द विजिबल पोर्शन ऑफ योर. ओनली दिस हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट्स कॉल्ड एज कंजक्टिवा. ओके, सो ये स्क्लेरा है. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव इज अ डार्कर लेयर इनसाइड व्हिच इज कॉल्ड एज द कोरोइड लेयर. क्या बोलेंगे इसको? ओके, दिस इज कॉल्ड एज choroid layer. Choroid layer is darker. Second most layer, it is the darker layer. और dark इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या होगा? मेलेनिन पड़ा हुआ है. हमारे स्किन में भी तो मेलेनिन है. जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतना डार्कर कॉम्प्लेक्शन, जितना कम मेलेनिन होगा उतना लाइटर या फेयर कॉम्प्लेक्शन. This has a lot of melanin, so it will be darker. Okay, you know why is it darker? क्योंकि जब लाइट रेज आती है यहाँ पे तो वो स्कैटर होने से बचाएगी. वरना लाइट रेज बहुत सारी स्कैटर हो जाती है. ओके, तुम्हारे कैमरा में एक लाइन होता है, ब्लैक लाइनिंग होता है. वो ब्लैक लाइनिंग इसीलिए होता है ताकि तुम्हारा इमेज अच्छे से फोकस हो और तुम्हारा पिक्चर अच्छे से आए. तो इट वर्क्स दैट वे. शायद कहीं बुक में ये क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट डज दिस कोरोइड रिजेंबल टू इन कैमरा और समथिंग. इट इज अ ब्लैक लाइनिंग इनसाइड. लेंस लाइनिंग बोलते हैं या ब्लैक लाइनिंग. ये अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट अप वी हैव इज another layer, the third layer that we have, and that third layer is called as the retina, and I'm sure you might have heard about the word retina at least somewhere. Okay, so this is called as the retina, which is the innermost layer. Are you able to understand this? I've taken an eyeball and I have cut it like this so that you are able to see the 3 layers. Outermost, second, and we have the inner one. Okay, ब्लैक पार्ट है वो कुछ नहीं है, वो यहाँ है, वो तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया. ठीक है, मैं सिर्फ तुमको अंदर का पार्ट बता रही हूँ. बॉल को काट के अंदर देख रहे हैं हम क्या क्या. यू अंडरस्टैंड? स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना. इजी. ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू दिस विजिबल पार्ट. ओके, अभी सुनो, ये कोरोइड दिख रहा है. अब कोरोइड में मैं 2 वर्ड्स बोलूंगी. वन इज एक्सपैंडेड एंड वन इज एक्सटेंशन. अब सबसे पहले एक्सपैंडेड फॉर्म देखते हैं. आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. कैन यू सी दिस इज एन एक्सपैंडेड फॉर्म? इफ दिस इज कोरोइड, आर यू एबल टू सी दिस एक्सपैंडेड फॉर्म? ये इसका थिकनेस देखो और इसका थिकनेस या फॉर्म. ब्रांचेस फॉर्म. ओके, ब्रांचेस नहीं, एक्सपांड खाली बोलेंगे ऐसा. एक्सपांड हो गया. कैन यू सी दिस? ओके, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज, आई एम राइटिंग हियर, इट्स कॉल्ड एज सीलियरी बॉडी. बिफोर यू मूव आउट फ्रॉम योर आई स्ट्रक्चर तुमको बाय हार्ट होना चाहिए, वरना तुम नहीं जाओगे. ईच एंड एवरी वन विल एक्सप्लेन मी द आई स्ट्रक्चर बिफोर यू गो, सो यू पे अटेंशन बेटर हियर. ये समझ आया? दोनों साइड पे कोरोइड बॉडी. अब यहाँ पे ना कोरोइड बॉडी के आगे, सॉरी, कोरोइड बॉडी जहाँ खत्म होता है ना, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. These are called as suspensory ligaments. These are very much like thin fibers जैसा. Dash, are you able to see? Okay, suspensory ligaments जैसा. और बस इन दोनों के बीच में तुम कुछ बहुत important देखोगे, and that is called as lens. अभी तक हम अंदर की साइड है थोड़ा सा. जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो एक्सटेंडेड पार्ट है ना? नहीं, वो अलग पार्ट है. एक्सटेंडेड सिर्फ ये, इसीलिए मैंने सेम चौक इस्तेमाल किया. दिस इज डिफरेंट. लिगामेंट्स पढ़ा था हमने, बोन्स टू बोन्स जॉइन करता है जैसे. तो लिगामेंट कैसे अलग स्ट्रक्चर, ये सेम नहीं है कि उसी कुछ अलग है.
बट सस्पेंसरी लिगामेंट का याद रखो. ओके, सस्पेंसर्स कुछ बोलते हैं ना, अपने वो एक्सपैंडेड बाइक में सस्पेंड है ना? आपने एक्सपैंडेड भी डाला था. नहीं, ये एक्सपैंडेड है. अब मैं बनाऊंगी एक्सटेंशन. एक्सटेंशन, हेयर में एक्सटेंशन लगता है ना. ओके, तो वैसे हम एक्सटेंशन बना रहे हैं. आई एम यूजिंग द सेम कलर चॉक सो दैट यू अंडरस्टैंड. दिस choroid layer is also extended, but when it extends and comes in front, it becomes the colored portion of the eye. Now what am I talking about colored portion? Have a look. If this is an eye part that we're talking about, तो eye जब बनाते हैं ना तो ऐसा बनाते हैं हम. उसके बाद एक सर्कल बनाते हैं ऐसा, उसके अंदर और एक सर्कल बनाते हैं. समझ आया? Now अगर तुम इसको देखो, किसी आर्टिस्ट को ड्रॉ करते हुए देखा होगा तो ऐसे लाइंस बनाते हैं, है ना? और ऐसे भी तो लाइंस बनाते हैं ऐसा. स्केच देखा होगा कभी, वीडियो अगर स्केच का देखा होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा. सो दिस पोर्शन, दिस इज अ वाइट पोर्शन. ये कौन सा पोर्शन है पता है तुम्हारा? स्क्लेरा. तुम्हारा स्क्लेरा ना यहाँ तक आ रहा है, जो वाइट दिख रहा है ना तुम्हारी आंखों में साइड में, दिस इज द स्क्लेरा. So what is? नहीं, ये जो एक पिंक पोर्शन है ना, उस पे हम आते हैं. गुड क्वेश्चन. में स्क्लेरा समझ आया? क्वाइट, ये समझ आया स्क्लेरा. दूसरा, कैन यू सी दिस इज द ओनली कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल पार्ट, इसको छोड़ दो. Can you see this ring-like structure? Yes. This is called as the colored portion of your eye, and this is what we call as iris. ठीक है? अब ये कोई लेयर नहीं है. ये अगर तुम एक्चुअली देखने जाओगे ना तो ये ऐसा कुआं जैसा होगा. Can you see a hole-like structure here? This looks like a hole. I'll show you a magnified picture of the eye so that you understand. This little spherical, क्या बोल सकते हैं, little hole-like, cavity-like structure is called as pupil. This iris is available in colors such as brown, black, green, and blue. ये हमने पढ़ा था कहीं? Genetics में पढ़ा था ना, color of the eye. So most of the people present here will have brown eyes. Then there are rare people who have black eyes. Then there are rare people who have blue eyes, and there are rarest people who have green eye. Only 2% of the world population has green eye. 2% मेरा. ये समझ आया? Iris. Okay. Now. So bad. Can you see this colored structure? Okay. ये मैंने front side से आए बताया तुमको. ये हमारा side view है. Now are you able to understand what am I trying to tell you? This is the iris. तो अगर ये iris है, can you see this गड्ढा? What will this be? X. This will be the pupil. The lens. Pupil. Lens ये है बेटा. Okay. Lens अंदर की साइड. Lens तुमको दिखेगा ही नहीं. Lens is behind the. Lens is behind the pupil. तुमको क्या दिख रहा है अभी? तुम्हारी आंखों में स्क्लेरा दिख रहा है और तुम्हारा आइरिस दिख रहा है और प्यूपिल दिख रहा है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन इम्पोर्टेंट थिंग. इसमें तुमको डाउट नहीं होना चाहिए. अभी डाउट क्लियर कर देना. मुझे ये किसी ने पूछा ना, मैं मुंडी तोड़ दूंगी उसका. सो कैन यू सी दिस? यस. हाँ, कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन. ये दिखता है ना साइड में से? नहीं दिखता ये ऐसे थोड़ा सा. यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज द थर्ड आईलिड. अपना आईलिड कौन सा है? अपर एंड लोअर. एवोल्यूशन के टाइम होने से हम जब इवॉल्व हो रहे थे, माय गॉड, इवॉल्व हो रहे थे, तो ये रिड्यूस हो गया. आईलिड रिड्यूस होके वहां चला गया. समझ आया? अगर तुमने किसी को रेप्टाइल्स को भी देखा होगा ना, तो उनको साइड में ऐसा होता है ना, वैसा ही अपना भी होता, बट इवॉल्व होते होते वो कट गया. ऐसा बहुत सारा चीज हो गया ना, डिफरेंसेस हम में. सो दैट पर्टिकुलर लिटिल थिंग दैट यू सी व्हिच इज पिंक, मे बी और लिटिल ब्राउन इन कलर, that's reduced and that has gone to the corner. Okay, so we don't talk about it as a part of eye. Yes. Okay. Abhi, the very important part now that we have is now yes. What is lens made up of? लेंस पे आए नहीं हम लोग. उसका एक पूरा पैराग्राफ दिया है तुमको. मैं अभी तुमको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, एक एक पार्ट पे बाद में जाएंगे. कैन यू सी दिस स्क्लेरा? मैंने यहाँ तक ही ड्रॉ किया था उसको, है ना? तो स्क्लेरा मैं थोड़ा सा यहाँ तक ही ड्रॉ किया. अब ये तो आइरिस का पार्ट मैंने तुमको बता दिया है. तो आइरिस के सामने तो स्क्लेरा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि स्क्लेरा मैंने क्या बताया, वाइट है.
फाइब्रस है, टफ है, अगर वो पूरा का पूरा आ गया तो वो भूत जैसा नहीं व्हाइट आई लग जाएगा। तो when the sclera comes in the front side of the eye, it will become transparent. You understand? Sclera is fibrous, it is white, it is dense, it is tough. But when it comes in the front part of the eye, it becomes very thin and transparent, and that sclera will form a bulged part over the colored portion of the eye. Can you see the difference that I have drawn? इसका thickness दिख रहा है, इसका thickness दिख रहा है। तो ये एक हेमिस्फीयर होता है ना अपना, हेमिस्फीयर ऐसा बन जाता है। अब तुमको नहीं दिखेगा, इट इज सो थिन दैट इट डज नॉट टू बी सीन विद नेकेड आई, बट ये ऐसा बल्ज आउट हो गया। कैन यू सी, ये ऐसे लाइन में नहीं है, थोड़ा बल्ज आउट हो गया। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज cornea. So again to the ones who have not understood, cornea is nothing but sclera which comes in the front part of the eye. मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जब मैंने सीखा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था कंजक्टिवा क्या है, कॉर्निया क्या है। तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि स्क्लेरा जब फ्रंट पार्ट ऑफ द आई की तरफ आता है तो वो थिन हो जाता है, वो बल्ज आउट हो जाता है। और बल्ज और थिन इसीलिए हो रहा है, ट्रांसपेरेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि लाइट को ऐसे पास होना है। समझ आया? नाउ कमिंग टू, हाँ अभी आ रही थी, ये समझ आया इतना? तो अगर मैंने बोला था कि द आउटर मोस्ट पोर्शन इज कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवा कहाँ होगा? इसके आगे, मतलब so I have to draw conjunctiva. I'll draw it like this. On the colored part only, or the full frontal part? Full frontal part. क्योंकि अगर मैं आंखें ना ऐसे करूं, पता है आंख का ऑपरेशन होता है तो ऐसे कुछ लगाते हैं और उसको स्ट्रेच कर देते हैं। So if I pull like this, okay, तो अंदर तक ना कंजक्टिवा है। समझ आया? हम लोग ऐसे पूरा आंख फाड़ के तो नहीं देखते ना, okay? But if I pull it like this, you will be able to see a clear layer that is conjunctiva. So conjunctiva मैंने यहाँ तक draw किया, can you see? ठीक है? Yes. जिसमें दे कट द कॉर्निया एंड उसके अंदर दे वो क्लीन समथिंग कैटरैक्ट वाला। बोलो। बॉडी सीलियरी मसल्स है। तुमको क्या दिया? सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल दिया। नया बुक है तुम्हारा? हाँ। दोनों दिया। दोनों लिखो। हम सीलियरी बॉडी बोलते थे। इन योर बुक में सीलियरी मसल, राइट? सीलियरी मसल। नो वरीज। दोनों लिखा। सीलियरी बॉडी लिख दो। ओके, अभी सुनो। Cornea is only part of the eye that can be transplanted. Do you understand what I said just now? Cornea मतलब ये वाला सेकंड वाला दिख रहा है ना? पहला वाला तो कंजक्टिवा है, सेकंड कॉर्निया। तो cornea is the only part that can be transplanted. अब ये क्यों होता है? क्योंकि आगे जब तुम देखोगे कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई, उसमें एक डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। Do you understand this word? Corneal का मतलब कॉर्निया, ओपेसिटी का मतलब फिजिक्स में पढ़ा होगा ओपेक। अब ये ग्लास अच्छा वाला है, ठीक है? अगर ये इतना मैला हो जाता है या इसमें कुछ ऐसे हमने एक लेयर लगा दिया वाइट, डाइल्यूटेड वाइट पेंट का, तो कैसे ओपेक हो जाएगा, तो विजन नहीं होगा ना क्लियर। सोचो तुम्हारा कॉर्निया भी अगर ओपेक हो जाता है ड्यू टू मेनी रीजंस, तो वन रीजन इज इवन हाई ब्लड शुगर। जिसका हाई ब्लड शुगर रहता है ना बहुत, तो उसको भी ऐसे हो जाता है। कैटरैक्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो तुमको विजन में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तुम्हारा क्लियर विजन नहीं होगा। देन दिस कैन बी रिमूव्ड एंड अनदर हेल्दी कॉर्निया कैन बी इम्प्लांटेड। तो जो आई डोनेट करते हैं, आई होप यू ऑल नो, आई जब डोनेट करते हैं तो उसको मीडियम में रखते हैं। आई को ऐसे तो नहीं रख सके ना फ्रीजर में, तो उसको मीडियम में रखना पड़ता है। कौन सा मीडियम है? वो प्लाज्मा। डू यू ऑल नो अबाउट प्लाज्मा? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड। I'm just talking about plasma. प्लाज्मा में आई को रखते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। So whenever there is a person in need जिसको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ड्यू टू एनी रीजन, वो कॉर्निया निकाला जाएगा और इस पर्सन के अंदर डाला जाएगा, so the vision can be again corrected. Now listen. इसके अलावा कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। So not every blind person का vision can be restored. Only if the problem is in cornea, it can be restored. Now there are some researches made कि वो completely कोई blind होगा, उसको एक ऐसा कुछ implant करेंगे तो वो दिखने लगेगा और something like that, ठीक है? But ऐसा अभी तक तो नहीं है। Only cornea can be transplanted. Yes. I saw something which they were cleaning
seeing वो something white इसका है, white. इसका है लेंस का। तो कैटरैक्ट बोला जाता है ना, जिसको हम जब कैटरैक्ट पढ़ेंगे ना तो वो ऐसा इसको फाड़ा जाएगा या तो इसको निकाला जाएगा। व्हाट इज दिस लेयर? कंजक्टिवा, फर्स्ट वन, सॉरी। तो कंजक्टिवा जब निकाल देंगे या फिर उसको ऐसे रप्चर करेंगे या तो निकाल देंगे, कुछ भी करेंगे, तो देन ओनली दिस कैन बी करेक्ट। Conjunctiva. तो इसमें अगर कुछ हो जाता है ना, वो क्लियर आउट करता है ना, ऐसे लगता है ऐसे पीसेस निकाल रहे हैं ऐसे, वो इसका है लेंस। So is it मतलब इसकी वजह से चश्मा होता है? नहीं बाबा, ये कैटरैक्ट, सिर्फ कैटरैक्ट की बात। What is? और कैटरैक्ट चश्मा अलग अलग। कैटरैक्ट का मतलब लेंस क्लियर होता है। अगर लेंस में कुछ तो ओपेसिटी हो जाता है, जैसे इसका ओपेसिटी हो गया ना, वैसे अगर लेंस का ओपेसिटी हो जाता है तो लेंस को निकाला जाता है और एक प्लास्टिक का लेंस आजकल फिट किया जाता है। Ma'am, अगर we are using contacts that is above the conjunctiva also. ऑफ कोर्स। And So there is chances of dust getting in and then आजकल तो लेजर सर्जरी से परमानेंट भी लगा देते हैं। And ये you said कि वो लोग कंजक्टिवा निकाल देता है। हाँ। So what it comes back or या रहता है? हो जाएगा, वो आ जाता है। इस लेयर को या तो निकाल देंगे या साइड में स्लाइड कर देंगे ऐसा। Till that time, everybody will read cornea and the three layers. Quick, Okay. I'll show you a photo. Okay. Wait. ma'am vigorous humor. नहीं किया बेटा, करेंगे रुक जाओ। सिर्फ इतना पढ़ो, मैं तुमको ये एक दिखा दूँ, फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे। नीचे वाला फोटो देखो, दिख रहा है ये कॉर्निया कैसा? Yeah. Is it covering the covered portion of the eye, bulging out? Pass it. मैं गूगल कर लेता हूँ। This picture, can you see how it is like a cap-like structure? नीचे वाला दिख रहा है? नीचे वाला नीचे। ये भी है पर ये क्लियर है ज़्यादा। समझ आ रहा है? ये लो, तन्वीर। Can you see this picture? कॉर्निया। और उसके ऊपर कंजक्टिवा है, तो टेक्निकली तुमको दिखा नहीं ना कंजक्टिवा, तो वो इतना पतला होता है कि वो दिखता भी नहीं। कॉर्निया तुमको एटलीस्ट दिख रहा है। ओके, चलो अगर ये समझ आ गया तो वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द आई विद सेइंग कॉर्निया स्क्लेरा का एक्सटेंडेड फॉर्म है ना, जो पतला हो जाता है। हाँ सही। हाँ स्क्लेरा एक्सटेंड हो गया। Yes. ओके, अभी कैन यू सी दिस इज एन स्फेरिकल स्ट्रक्चर? Ma'am, ओके, ciliary body expanded है हाँ। और दूसरा वाला आइरिस एक्सटेंशन। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, बाद में लिख दे रही हूँ। Okay. अभी सुनो, if this is a spherical structure, can you see lens यहाँ पे है? तो ऐसे सोचो कि lens is something that is dividing the eyeball into two parts. तो lens के पीछे वाला portion, okay, the portion of the eye which lies back side to the back side of the lens is called as vitreous chamber. क्या बोलते हैं? Vitreous chamber. और इसमें जो fluid होता है उसको हम बोलते हैं vitreous humor. अच्छा ना पूरा। हाँ, ये पूरा दिख रहा है ये। हाँ। This whole portion is called as vitreous chamber और chamber में होता है fluid जिसको हम बोलते हैं vitreous humor. Can you see this particular portion? Oh no, why this is? So if you pop the eye, Can you see this portion? This is called as aqueous chamber and the fluid that is there inside is called as aqueous humor. There will be two fluids, right? If you compare two fluids, this is watery fluid. Aqueous humor जो होता है वो watery fluid होता है और ये जो है it's called as a little glassy fluid. Glassy का मतलब होता है thick. दिया हुआ है, same word is used in your textbook. Thick का मतलब होता है सूप पीते हैं, सूप का फ्लूइड कैसा होता है और पानी कैसा होता है? अगर पानी और सूप को कंपेयर करेंगे, that is the texture. और फिर हनी निकलेगा Smoothie, honey, milk, क्या बना है और क्या culinary class चल रही है? Yeah, okay, you got the point. Thick fluid, but it's not very thick. It's glassy fluid ऐसा बोलते हैं उसको. हाँ ब्लाइंड स्पॉट है। नहीं पढ़ाया उन्होंने। मैम ये समझ आया? मैं तुमको सिर्फ आई बॉल का स्ट्रक्चर बता प्यूपल में ओके? हाँ जी, AC प्यूपल में है। एसी प्यूपल में नहीं है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो? empty वाला part. दिख रहा है? अच्छा वाला प्यूपिल के ऊपर है।
फ्लोराइड और ये वाला है। फ्लोराइड। आइरिस के आगे और कॉर्निया के पीछे, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है ये हाँ दोनों के बीच में। दोनों के बीच में। क्या बोला? आइरिस और ये कॉर्निया है ना, उसके बीच का जो स्पेस है ना, दिस कंप्लीटली इज फिल्ड विद एक्वेयस ह्यूमर। ओके, ऑलराइट, आई विल शो यू द एनलार्ज पोर्शन ऑफ दैट। ड्राइंग आएगा एक्सटेंशन। मैम इन योर बुक एवरीबॉडी राइट इट, कोरोइड एक्सटेंशन। नहीं बेटा, पर इसको